में थम नहीं रहा है महिलाओं से जघन्य अपराध। बदायूं लखनऊ के बाद अब बस्ती में सामने आया है दरिंदों का एक और घिनौना चेहरा। वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती का नग्न शव मिला है। लड़की के हाथ पैर की उंगलियां कटी हुई थीं, जबकि नाजुक अंगों से रूह कपा देने वाली बर्बरता की गई है। परिजनों के मुताबिक लड़की मोबाइल रिचार्ज कराने निकली, तभी उसे अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। यूपी के नोएडा में ही एक युवती से बलात्कार का मामला सामने आया। एक रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे फोन कर नोएडा के सेक्टर 29 में बुलाया और वहीं से उसे हथियारों के दम पर अगवा कर लिया। आरोपी उसे गाड़ी में लेकर करीब 40 किलोमीटर घूमता रहा। वो उसे मेरठ के एक होटल में ले जाने लगा, जहां उसके साथ मारपीट और रेप किया गया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसने 100 नंबर पर ही फोन किया, लेकिन पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। पीड़िता के मुताबिक वो बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज करा सकी, क्योंकि एक नेता के घर से ताल्लुक रखने के चलते आरोपी के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 28 जुलाई को हुई इस वारदात के बाद अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। वो मुझे अपनी गाड़ी में ले गया। गाड़ी में बैठकर 2 मिनट की बात करनी है ये बोलकर मैं गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठती उसने मेरे ऊपर पिस्टल रखती उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी आगे चलाने के लिए बोला और वो रास्ते में मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। इस बदतमीजी के दौरान उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ। ये सब होते हुए मैंने मौका पाके 100 नंबर पे कॉल भी किया कि किसी तरह से वो हमारी बातों को सुन करके लोकेशन निकाल करके हमें सेव कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। यूपी के मेरठ में बलात्कार और धर्म परिवर्तन के आरोपों पर मोदी सरकार ने अखिलेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आरोपों के मुताबिक एक लड़की को 23 जुलाई को अगवा करने के बाद कुछ लोगों ने उससे सामूहिक बलात्कार किया, फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। 2 अगस्त को लड़की किसी तरह बचकर भाग निकली। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस ने 4 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 8 महीने तक मैंने वहाँ पे टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम। कहाँ आप रहे? पहले हापुड़ रही, पहले फिर उसके बाद में वहाँ पे 2 पाई पता नहीं कोई गढ़ की तरफ 2 पाई है, और फिर उसके बाद में एक वो उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे। वारदात की जानकारी मिलने पर बीजेपी सांसद ने समर्थकों के साथ थाने में जमकर हंगामा किया। इलाके के थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि मेरठ का प्रशासन यूपी के सरकार के दबाव में पक्ष विशेष के लिए काम कर रहा है। बीएसपी की मुखिया मायावती और कांग्रेस ने मेरठ में लड़की से बलात्कार और धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों को गंभीर मामला बताते हुए राज्य सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि समाजवादी पार्टी से सांप्रदायिक रंग देने की साजिश करार दे रही है। उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और इस घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिन्होंने ये गलत कार्य किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया और गैंग रेप किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने भरोसा दिया है कि वारदात में जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। रोज एक न एक घटना के बारे में खबर आती है। जिसने भी किसी भी मासूम बच्ची का रेप किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, वो हिंदुस्तान के किसी इलाके में भी। यूपी की कानपुर पुलिस ने एक महिला ज्योति की हत्या के केस में अपराधियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पीयूष नाम के शख्स ने प्रेम संबंधों के चलते प्रेमिका संग मिलकर पत्नी ज्योति की हत्या कराई थी। पुलिस ने इस केस में प्रेमिका समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। रुड़की जेल परिसर में कल देर शाम एक कुख्यात बदमाश और उसके परिजनों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस वारदात में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए।
वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बदमाश चीनू पंडित जमानत पर रिहा होकर जेल परिसर से बाहर निकल रहा था। हमलावरों ने 40 से ज्यादा राउंड गोलियां दागी। हमले का आरोप जेल में बंद बदमाश सुनील राठी के गुर्गों पर है।